Delta 29, please respond. Delta, what's the problem? Please respond. Over. बहुत ही प्यारा यंग कपल शैनन और क्रिस्टोफर। शैनन सोशियोलॉजी की एक स्टूडेंट थी तो वहीं दूसरी ओर क्रिस्टोफर एक फॉर्मर बास्केटबॉल प्लेयर था। साथ ही क्रिस्टोफर ने अपनी कारपेंटर की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। इस कपल की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी, मगर 6 जनवरी 2007 को इस कपल की दुनिया बदलने वाली थी। 6 जनवरी के दिन शैनन और क्रिस्टोफर ने एक डिनर डेट पे जाने का प्लान किया और उसके बाद वो दोनों अपनी फ्रेंड की एक पार्टी अटेंड करने जाने वाले थे। उसी दोपहर शैनन अपनी फ्रेंड की अपार्टमेंट में तैयार होने के लिए जाती है। रात के 8 बज चुके थे और शैनन की फ्रेंड पार्टी अटेंड करने जा चुकी थी, मगर शैनन क्रिस्टोफर का वेट कर रही थी। उसके कुछ ही समय बाद क्रिस्टोफर शैनन के पास पहुंच जाता है और उसके बाद वो दोनों नीचे पार्किंग लॉट में चले जाते हैं। वो दोनों पार्टी में शैनन की एसयूवी में बैठकर जाने वाले थे, मगर गाड़ी में बैठने से पहले वो दोनों गाड़ी के बाहर खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे और रोमांटिक मोमेंट स्पेंड कर रहे थे। मगर वो लोग वहाँ पर अकेले नहीं थे, वहाँ कुछ और लोग भी थे जो उनको देख रहे थे और बिना कोई वक्त गंवाए उन लोगों ने उस कपल पर अटैक कर दिया। उन लोगों ने उस कपल को एसयूवी की बैक सीट पर धकेल दिया, वो भी एक गन पॉइंट पर, और उनके हाथ और पैर बांध दिए। उसके बाद वो लोग उन्हें किसी डेविडसन नाम के आदमी के घर पर ले गए। गाइज, ये केस स्टडी करने से पहले आई वॉज होपिंग कि काश उन लोगों का मकसद सिर्फ उनकी एसयूवी चुराना हो, मगर ये केस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप लोगों का इंसानियत पे से विश्वास उठता जाएगा। सबसे पहले उन लोगों ने शैनन और क्रिस्टोफर का रेप किया। उन लोगों ने क्रिस्टोफर के शरीर के पिछले हिस्से में किसी ऑब्जेक्ट को डाला और उनमें से किसी एक ने क्रिस्टोफर का रेप भी किया। उसके बाद वो क्रिस्टोफर को रेलवे ट्रैक्स के पथरीले रास्ते पर ले गए और वहाँ उसे नंगे पैर चलने पर मजबूर किया। साथ ही उन लोगों ने क्रिस्टोफर के गले में एक कुत्ते के गले का पट्टा डाल दिया। इस समय तक उन लोगों ने क्रिस्टोफर के हाथ और पैर दोनों बांध दिए थे। उन लोगों ने क्रिस्टोफर की आंखों पर भी पट्टी बांध दी थी और एक जुराब उसके मुंह में ठूस दी थी ताकि उसकी आवाज़ ना निकल पाए। इस समय क्रिस्टोफर सिर्फ एक शर्ट और अंडरवेयर में था। वो क्रिस्टोफर को इतना परेशान करके शायद वहीं छोड़ सकते थे, लेकिन उन लोगों के मन में कुछ और ही था। उन लोगों ने क्रिस्टोफर की नेक और कमर पर गोली चला दी, मगर अभी भी क्रिस्टोफर के प्राण नहीं निकले थे। और उन लोगों ने उसके बाद क्रिस्टोफर के सर पर गोली चलाई और इस गोली के बाद फाइनली क्रिस्टोफर की जान निकल गई। मगर वो लोग एक लाश को भी छोड़ने वाले नहीं थे। उसके बाद उन लोगों ने क्रिस्टोफर के शरीर में आग लगा दी। इस सभी टॉर्चर के दौरान इन लोगों ने शैनन को डेविडसन के घर में ही बंदी बनाकर रखा हुआ था। इस भयानक ग्रुप में एक औरत कोलमैन शामिल थी और माना जाता है कि उसी औरत ने शैनन को बंदी बनाकर रखा हुआ था। क्रिस्टोफर का मर्डर और उसको जलाने के बाद वो सभी आदमी डेविडसन के घर में वापस आ गए और उसके बाद उन लोगों ने शैनन का लगातार रेप करना शुरू कर दिया। उन्होंने इतनी बुरी तरीके से शैनन का यौन शोषण किया कि उसके अंदरूनी हिस्सों में और उसके सर पर कई गहरी चोटें आईं। उन्होंने कई ऑब्जेक्ट्स से शैनन का शोषण किया। उन लोगों ने शैनन के प्राइवेट पार्ट्स पर बहुत बुरी तरीके से चोटें पहुंचाई और वहां पर लगातार लातें भी चलाई। शैनन की योनि और सर पर सबसे ज़्यादा चोट थी। इस सब टॉर्चर के दौरान शैनन चिल्लाती रही और बोलती रही कि मुझे मरना नहीं है। इन लोगों ने बड़े बड़े जुर्म तो कर दिए थे, मगर अब वो डीएनए के सारे सबूत वहाँ से मिटाना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने शैनन के गले में ब्लीच पाउडर डाल दिया और उसकी पूरी बॉडी पर भी ब्लीच रगड़ दी और यहाँ तक कि उसके शरीर के अलग अलग ज़ख्मों पर भी उन्होंने काफ़ी बार ब्लीच रगड़ी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त शैनन किस दर्द से जूझ रही होगी। उसके बाद उन्होंने शैनन को घर के पर्दों और चादर से बांध दिया। एक कचरे के थैले से उन लोगों ने उसका फेस टाइटली कवर कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने 5 बड़े कचरे के थैले लिए और उसमें ज़िंदा सांस ले रही शैनन को बांध दिया। इस समय तक शैनन के शरीर पर ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे और उसको उन लोगों ने बुरी तरीके से एक अलग सी पोजीशन में बांध रखा था। उसके बाद शैनन कई घंटों तक तड़पती रही और उसका दम घुटता रहा और फाइनली उसकी मौत हो गई। जिस समय शैनन अपनी आखिरी सांसें ले रही थी
उसमें से उस ग्रुप का एक आदमी डेविडसन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिताने चला गया और उसे शैनन की कुछ पर्सनल आइटम्स गिफ्ट भी करी। डेविडसन ने क्रिस्टोफर का सेल फोन भी अपने पास रख लिया, साथ ही उसके शूज़ भी उसने पहन रखे थे। मगर आप लोग सोच रहे होंगे कि जो फ्रेंड उन दोनों को छोड़कर पार्टी में गई थी, क्या वो उन लोगों का इंतज़ार पार्टी में नहीं कर रही थी? जिस समय ये सब कुछ हो रहा था उस समय क्रिस्टोफर और शैनन की फ्रेंड पार्टी में उनका इंतज़ार कर रही थी और उन्हें बार बार कॉल और टेक्स्ट कर रही थी, मगर उसे सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। फिर रात के 11 बजे वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और वो अपनी अपार्टमेंट में चेक करने गई कि वो लोग कहाँ हैं। मगर उसने अपार्टमेंट में जाने से पहले जब पार्किंग लॉट में देखा तो वहाँ पर शैनन की एसयूवी नहीं खड़ी हुई थी। शैनन की एसयूवी को उस रात कई विटनेसेस ने देखा था। एक विटनेस ने एसयूवी में 4 ब्लैक मैन को देखा था, वहीं दूसरे विटनेस ने 3 आदमियों को रात करीबन 1:45 बजे रेलवे ट्रैक्स के पास देखा था। रात करीब 12:20 पे एक रेल रोड एम्प्लॉय को क्रिस्टोफर का शरीर रेलवे ट्रैक्स पर से मिला। क्रिस्टोफर के शरीर पर डेफिनेटली उन लोगों का डीएनए मौजूद था, मगर उन लोगों ने सारे सबूत डिस्ट्रॉय कर दिए थे क्रिस्टोफर के शरीर में आग लगाकर। वहीं दूसरी ओर शैनन की माँ भी उसको लगातार कॉल्स कर रही थी, मगर उसे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था और अगली सुबह शैनन अपने काम पर भी नहीं पहुंची थी। इस कपल के फ्रेंड्स और फैमिली लगातार उन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उन लोगों की मिसिंग पर्सन रिपोर्ट भी लिखवाई, मगर पुलिस 24 घंटे से पहले कोई एक्शन नहीं ले सकती थी, जिसके बाद उन लोगों के फ्रेंड्स और फैमिलीज ने ठान लिया कि वो खुद ही अपने बच्चों को ढूंढ लेंगे, कि वो खुद ही क्रिस्टोफर और शैनन को ढूंढ लेंगे। और उन लोगों ने दिमाग लगाया कि वो शैनन के मोबाइल फ़ोन प्रोवाइडर के पास से उसके फ़ोन की डिटेल्स निकलवाएंगे, जिसके बाद उन्हें पता लगा कि शैनन का फ़ोन आखिरी बार चेरी स्ट्रीट फ़ोन टावर के पास चला था। उसके बाद उन लोगों की फैमिली और फ्रेंड्स चेरी स्ट्रीट एरिया में चले जाते हैं और वहाँ उन्हें शैनन की गाड़ी खड़ी हुई मिलती है। शैनन की गाड़ी में से कई चीज़ें गायब थी। वो अपनी गाड़ी में टेडी बियर और कई फ़ोटोग्राफ्स रखती थी, मगर वो इस समय वहाँ पर नहीं थी। उन लोगों का फ़ोन चार्जर और आईपॉड भी वहाँ पर नहीं था। गाड़ी की फ्रंट सीट को भी पूरी तरीके से पीछे किया हुआ था, और इतना पीछे जिसमें शैनन गाड़ी चलाने में बिल्कुल असमर्थ होती। गाड़ी की फ्लोर पर भी मिट्टी ही मिट्टी पड़ी हुई थी और वहीं से ही उन लोगों को शक हो गया था, क्योंकि शैनन अपनी गाड़ी को कभी भी ऐसे नहीं रखती थी। शैनन ने अपनी गाड़ी की विंडोज़ के बाहर कुछ स्टिकर्स भी लगा रखे थे, मगर इस समय वो वहाँ पर नहीं थे। उसकी गाड़ी में से उसकी फैमिली और फ्रेंड्स को कई सिगरेट्स भी मिली, मगर उन लोगों के मुताबिक शैनन और क्रिस्टोफर स्मोक नहीं करते थे। जब अथॉरिटीज़ को इस सब की खबर की गई तो उन्हें उसकी गाड़ी से एक एनवलप मिला, जहाँ से पुलिस को कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले और जिसकी मदद से वो लोग डेविडसन के घर तक पहुँच पाए। जब अथॉरिटीज़ डेविडसन के घर पर पहुँचे तो उन्हें वहाँ पर शैनन की बॉडी किचन के ट्रैश कैन में से मिली। उस घर में कोई नहीं था सिवाय शैनन की लाश के। जिस कचरे के थैले में शैनन की लाश थी, उस कचरे के थैले पर से पुलिस को डेविडसन के फिंगरप्रिंट्स भी मिल गए थे। शैनन की बॉडी की जांच के बाद उन लोगों में से कई लोगों का डीएनए शैनन की बॉडी पर से मिल गया था। इतना सब पता लगने के बाद पुलिस डेविडसन को ढूंढने के लिए निकल गई थी और 11 जनवरी के दिन पुलिस ने डेविडसन को एक खाली घर से अरेस्ट कर लिया और उसके बाद डेविडसन की इंटेरोगेशन शुरू हुई। उसने पहले तो 5 अलग अलग कहानियाँ पुलिस को सुनाई। इसमें से पहली कहानी ये थी कि उसे इस क्राइम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद कई अलग अलग कहानियों में वो अपने दोस्तों पर सारा इल्ज़ाम लगाता रहा। जिस समय ये इंटेरोगेशन चल रही थी उस समय पुलिस ने उसके बाकी साथियों थॉमस, कॉबिन्स और कोलमैन को भी अरेस्ट कर लिया था। साथ ही पुलिस ने उन लोगों का कंप्यूटर भी जब्त कर लिया था जिसमें वो उस मर्डर की न्यूज़ कवरेज देख रहे थे। उन लोगों के पास से एक पर्स भी पुलिस को मिला जिसमें शैनन की कई पर्सनल चीज़ें थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस गैंग के चारों लोग इस कपल के रेप, टॉर्चर और मर्डर के लिए गिल्टी पाए गए और इस गैंग का लीडर डेविडसन अपनी मौत की सज़ा का इंतज़ार कर रहा है। शायद अगर उस रात जितनी भी चीज़ें हुई उसमें से एक भी चीज़ किसी दूसरे तरीके से हो जाती तो उन लोगों की जान बच जाती। जैसे कि क्या होता कि अगर शैनन के पास वो चमचमाती एसयूवी ही ना होती और वो लोग उसकी गाड़ी की तरफ अट्रैक्ट ना होते। क्या होता
अगर उसका बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर उस दिन लेट ना आता और वो दोनों टाइम पर पार्टी के लिए निकल जाते? क्या होता अगर शैनन अपने बॉयफ्रेंड का वेट ही ना करती और अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी में चली जाती? और क्या होता जब कॉलमैन नाम की औरत शैनन को बंदी बनाकर डेविडसन के घर में बैठी हुई थी? वो शैनन पर थोड़ा सा तरस खा लेती एक औरत होने के नाते। मगर एक बुरी किस्मत के आगे ये सभी चीज़ें छोटी पड़ जाती हैं। तो आप लोगों का इस पूरे केस के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ऐसी ही क्राइम स्टोरीज सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे एक अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। Until then, signing off.